दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के ये 9 दिन बड़े ही पावन होते हैं और कॉस्मिक एनर्जी से भरे होते हैं। पर क्या नवरात्रि में हम अपने 7 चक्रों को कैसे जगा सकते हैं? मान लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ उपवास और पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है और ये 9 दिन हमारे शरीर के 7 चक्रों से गहराई से जुड़े हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों इसे सपोर्ट करते हैं। अब समझो, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से सहस्रार तक। जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो वो इन चक्रों को एक्टिवेट करती है, जिससे आत्मज्ञान और अल्टीमेट एनलाइटनमेंट मिलता है। और नवरात्रि ये वही प्रोसेस है, बस एक और तरीके से। पहले 3 दिन ये हमारे लोअर चक्रस के लिए होते हैं। माँ दुर्गा के ये दिन हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी, डर और संकोच को खत्म करने के लिए होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र, जो हमारी सुरक्षा और ग्राउंडिंग से जुड़ा है। जब हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो अनजाने में हम अपने रूट चक्र को बैलेंस कर रहे होते हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी और स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारी क्रिएटिविटी और इमोशंस से जुड़ा है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा और मणिपुर चक्र, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है। अब आते हैं अगले 3 दिन, जब हम माँ लक्ष्मी के स्वरूपों की पूजा करते हैं। ये वो समय होता है जब हमारी एनर्जी मिड चक्रस की तरफ बढ़ती है। चौथा दिन अनाहत चक्र, जो माँ कूष्मांडा का दिन होता है और प्रेम, दया और करुणा का प्रतीक है। 5वां दिन माँ स्कंदमाता और विशुद्ध चक्र, जो हमारी कम्युनिकेशन और सच्चाई को दर्शाता है। 6ठा दिन माँ कात्यायनी और आज्ञा चक्र, जो हमारी अंतर्दृष्टि और मानसिक शक्ति को जागृत करता है। अब आते हैं आखिरी 3 दिन, जो माँ सरस्वती को समर्पित होते हैं और सीधे सहस्रार चक्र से जुड़े होते हैं। ये वो स्टेज है जहां कुंडलिनी शक्ति अपने चरम पर पहुंचती है और हमें दिव्यता का अनुभव कराती है। 7वां दिन माँ काल रात्रि और सहस्रार की पहली जागृति। 8वां दिन माँ महागौरी और सहस्रार चक्र की पूर्णता। और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री, जब आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। यही वजह है कि नवरात्रि में उपवास और साधना करने की परंपरा है, ताकि हमारा शरीर और मन शुद्ध हो और हम कुंडलिनी जागरण की इस प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें। जब हम 9 दिन तक माँ की पूजा करते हैं तो ये सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक मेथड है खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। अगर हम नवरात्रि को सिर्फ त्योहार की तरह नहीं, बल्कि एक सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोसेस की तरह अपनाएं, तो हमारी लाइफ में कितना बदलाव आ सकता है। अब सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो इस आध्यात्मिक सफर पर जाने के लिए? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय माता दी लिखो और इस गहरे रहस्य को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करो।